को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जयललिता को जमानत दी है। अदालत ने 2 महीने में निचली अदालत के सभी दस्तावेज कर्नाटक हाईकोर्ट में सौंपने को कहा है। अदालत ने यह भी शर्त रखी है कि जयललिता अपने समर्थकों से अपील करेंगी कि राज्य में हिंसा न हो। हिंसा होने पर जमानत रद्द भी हो सकती है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी और वो बेंगलोर की जेल में कैद हैं। सजा होने के बाद जयललिता को तमिलनाडु के सीएम की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। जयललिता को और उसके साथियों को इस आधार पर राहत मिली है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभी तक ये सेंटेंस को जो दंड मिली है इसको सस्पेंड करना है कि नहीं करना है, ये इस पर उन्होंने अभी तक बहस नहीं की। तो कोर्ट ने कहा कि पहले शर्त हम रख रहे हैं कि सारे अपील जो आपके लिए जो कागजात हैं वो 35,000 पन्ने के कागजात हैं, उसको आप पेपर बुक में बनाकर बाइंड करके सुप्रीम कोर्ट को 18 दिसंबर को देंगे और हम 1 दिन का भी इसके लिए एडजर्नमेंट नहीं देंगे। और यदि आप 18 दिसंबर को ये प्रस्तुत नहीं करेंगे, जिसमें मुझे भी एक कॉपी देनी पड़ेगी, तो फिर उसकी बेल कैंसिल हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि जयललिता के लिए नारीमन ने उनके वकील ने आश्वासन दिया कोर्ट को कि वो खुद एक चिट्ठी लिखेगी सारी पार्टी के प्रमुख लोगों को कि कोई हिंसा तमिलनाडु में नहीं हो सकती और जजेस के बारे और किसी के बारे कुछ अनाप शनाप बात नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा जजेस ने कि हम ये जो आश्वासन दिया है इसको नोट करते हुए कहते हैं कि यदि सुब्रमण्यम स्वामी कोई बयान देता है कि मेरे साथ या मेरे अन्य लोगों के साथ कुछ भी हिंसा का कोई घटना हुई है तो तुरंत हम यहां आपको बुला करके उसकी बेल कैंसिल करने की सुनवाई सुनेंगे। तो इसीलिए अब कर्नाटक में और तमिलनाडु में शांति रहने की आवश्यकता है और यदि कोई ऐसी घटना मिल जाए जिसका सरकार उसको दबाती नहीं है, उसके लिए सही करती है, तो मैं आकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करूंगा। वो तो कोर्ट ने बहुत कहा कि 18 साल आप लोगों ने जानबूझकर इस प्रकार के किया था, आपने जानबूझकर दिल्ली 18 साल हो गया है। तो इसीलिए मैं आपसे मैं तो आपसे ये कहता हूं कि ये बेल जो है मामूली है और मुख्यतः जिसके लिए मैंने भी विरोध नहीं किया वो था कि वो बीमार महिला है, उसके लिए इलाज के लिए वो अपने घर में बैठनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जाएगी दिसंबर 18 तक। तो ये भी उन्होंने कहा। डॉक्टर पुरच्चितलवी अम्मा, डॉक्टर पुरच्चितलवी अम्मा, पुरच्चितलवी अम्मा, डॉक्टर पुरच्चितलवी अम्मा, डॉक्टर पुरच्चितलवी अम्मा, डॉक्टर पुरच्चितलवी अम्मा, पुरच्चितलवी अम्मा, डॉक्टर पुरच्चितलवी अम्मा। ऐसे अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK प्रमुख जयललिता को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को 2 महीने की सशर्त जमानत दी है। इस केस में जयललिता 28 सितंबर से बेंगलुरु की जेल में कैद है। तस्वीरें बहुत कई कहानियां कह देती हैं। आप देखिए, जयललिता के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब जमानत मंजूर हो गई, अंतरिम जमानत मंजूर हो गई, उसके बाद बाहर निकले, सिर्फ इतना ही कहा कि इंसाफ की जीत हुई है और उसके बाद जयललिता के नाम के नारे लगाने लगे। क्या आपने कभी हिंदुस्तान में देखा है कि अपने क्लाइंट के लिए वकील एक जमानत दिला दे अपने क्लाइंट को और उसके बाद बाहर निकल करके नारे लगाने लगे? ये तस्वीर बहुत ही अलग किस्म की है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जश्न में किस तरह से दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक इसी तरह से समर्थक जश्न में डूबे हुए हैं। आपको याद होगा 28 सितंबर से बेंगलुरु की जेल में कैद है। 27 सितंबर की वो तारीख थी जब जयललिता
को लेकर के फैसला आया था और उन्हें जेल जाना पड़ा था। और तभी तमाम ऐसे समर्थक थे, जयललिता के तमाम ऐसे समर्थक थे जिन्हें आंसू बहाए थे। कुछ के बारे में ये भी खबरें आई थी कि कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया था। पूरा मामला क्या है ये देखिए। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में ये सजा हुई है। सीएम बनने के बाद अज्ञात स्रोत से 66 करोड़ रुपए जमा करने का जयललिता के ऊपर आरोप है। 1991 से 96 के बीच में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से आय से अधिक संपत्ति जोड़ी। 1996 में जयललिता के घर से 896 किलो चांदी और 28 किलो सोना बरामद हुआ। 1991 में जयललिता के पास लगभग 3 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन जयललिता के पास आधे दशक के अंदर ही 10 गुने से भी ज्यादा संपत्ति में इजाफा हुआ। और जो आय का स्रोत था वो अज्ञात था, चूंकि जो इनकम का सोर्स था उसे साबित नहीं कर पाई जयललिता, और उसके बाद जेल की हवा उन्हें खानी पड़ी थी। जयललिता ने खुद के अलग अलग बीमारियों से जूझने और इस मामले में उन्हें केवल 4 साल की जेल की सजा सुनाए जाने को तत्काल राहत दिए जाने का आधार बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने जमानत के लिए वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन और महिला होने को भी आधार बनाया था। याद दिलाना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने विशेष सरकारी वकील की तरफ से उन्हें सशर्त जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किए जाने के बावजूद 7 अक्टूबर को 66 साल की नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, सुब्रमण्यम स्वामी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कई तमाम बातें बताई हैं कि किन शर्तों पर जयललिता को जमानत मिली है। एक करके आप विस्तार से बताइए, आसान शब्दों में बताइए कि किन शर्तों के साथ में जमानत मिली है जयललिता को। देखिए, 2 अहम बातें हैं राशिद। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की सजा पर रोक लगा दी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि 18 दिसंबर से पहले जितने भी दस्तावेज हैं उन सब का तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के हमें बताना होगा कि आपने ट्रांसलेट करा लिया। उसके बाद हम हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन देंगे कि 3 महीने के भीतर उनके खिलाफ जो मामले की सुनवाई चल रहा है, जो उनकी अपील है उसका निपटारा करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको 2 बॉन्ड भरने होंगे, वो निचली अदालत तय करेगी कि आखिर कितने का वो बॉन्ड भरना होगा। इसका मतलब साफ है कि जयललिता आज ही जेल से बाहर जाएंगी। एक मुकदमा ऐसा, जी आशीष आप रहिए मेरे साथ में, ये एक ऐसा मुकदमा है 18 साल तक चला, 15 बहुत बड़े पेच रहे। 18 साल पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। ये मामला तब दर्ज हुआ था जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और अब वो तीसरी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। लोकसभा में बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी के 37 मेंबर्स हैं और मुकदमा अपने मुख्य आरोपों से कहीं ज्यादा इस बात पर चर्चा में रहा कि इसे कैसे और किस जगह पर चलाया जाए। दरअसल जयललिता भ्रष्टाचार के मामले में पहले भी एक बार पद से इस्तीफा देने को मजबूर हो चुकी हैं और इस मुकदमे का ये फैसला ऐसा कहा जा रहा था कि जयललिता ही नहीं उनके विरोधियों की किस्मत का भी फैसला करेगा। 15 बड़े पेश थे जिनकी काट जयललिता को अपना राजनीतिक जीवन बनाए रखने के लिए ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी बताया गया था। 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने 3 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। 1991 की बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, एआईएडीएमके के कार्यकर्ता हैं, जोश में है, जश्न में डूबे हुए हैं। उनका ये कहना है, ये लोग जयललिता कह करके नहीं पुकारते, अम्मा कह करके पुकारते हैं। इनका ये कहना है कि अम्मा की जीत है, हमारी जीत है। मुख्यमंत्री के तौर पर एक जमाना ऐसा रहा, मुख्यमंत्री के तौर पर जो बड़ी सुर्खियां बटोरी थी जयललिता ने 90 के दशक की शुरुआत में बस 1 रुपए महीना वेतन पर काम किया था। मैं रिपीट करूंगा, 1 रुपए महीना वेतन पर काम किया था। उनके खिलाफ आरोप ये लगा कि उनके पास उनके कार्यकाल के खात्मे तक लगभग 67 करोड़ की संपत्ति हो गई, 3 करोड़ से 67 करोड़। मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद मेरे साथ में मौजूद है इस वक्त लाइव सुप्रीम कोर्ट से। आंचल मुझे ही बताइए, 18 साल ये मुकदमा चला है, 15 बहुत बड़े पेश थे। 18 साल में इस मुकदमे ने क्या क्या देखा और तमाम आज की डिटेल्स आपके पास में क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले तो राशिद, ये 18 साल जो मुकदमा चला, शायद ये जयललिता के लिए बहुत बड़ी फांस बनकर रह गया। कानून में ये कहा जाता है कि बी यू एवर सो हाई यू आर नॉट अबव द लॉ। यही वो एक लाइन है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जयललिता इस दौरान 5 इलेक्शन हुए तमिलनाडु में, और जब भी जयललिता सरकार आती थी तो मामला ठंडा पड़ने लगता था, ठंडे बस्ते में जाने लगता था। जब तक ये मामला
असल में कर्नाटका में शिफ्ट नहीं हुआ और 2010 में इस मामले की पूरी तरह से निचली अदालत में जॉन माइकल डी कुन्हा की कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू नहीं हुई। ये मामला रेंगता रहा, 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में स्टे रहा। 2010 के बाद भी 130 बार जयललिता की तरफ से एडजर्नमेंट्स ली गई। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जब अंतरिम जमानत जयललिता को दी तो पहली कंडीशन जो लगाई वो अल्टीमेटम था कि जयललिता अब इस मामले में और डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि जितना भी पेपर वर्क है और इस मामले में करीब 35,000 के करीब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर्स हैं, उनके ट्रांसलेशन को लेकर 2 बारी कई साल तक ये मामला लटका रहा। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब फली नरीमन ने जयललिता की तरफ से अपीयर होते हुए कहा कि हम अंडरटेकिंग देते हैं, आश्वासन देते हैं कोर्ट को कि हम ये पूरा का पूरा जो ट्रांसलेशन है, पेपर वर्क है, 6 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे, तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, आपसे हलफनामा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ये मामला लंबित रखेंगे। राशिद, अपने आप में ये भी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कोर्ट ने लगाया है, क्योंकि अमूमन जब कोर्ट अंतरिम जमानत देता है तो ये सब कंडीशंस नहीं होती हैं। सिर्फ ये देखा जाता है कि कोई शख्स जो है वो कानून से भागकर तो नहीं चला जाएगा, देश से बाहर तो नहीं चला जाएगा, ये सब चीजें देखी जाती है। लेकिन इस मामले के अंदर क्योंकि इतनी एडजर्नमेंट हुई, डिले हुई, 18 साल तक लिंगर ऑन होता चला गया, इसीलिए कोर्ट ने कंडीशन लगाई है, नंबर 1। नंबर 2, सुब्रमण्यम स्वामी जो इस मामले में याचिकाकर्ता और शिकायत करता रहे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं, मेरी जान को खतरा है और लगातार उनकी पार्टी और लॉलेसनेस जो क्रिएट कर रही है, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रही है, उसका कुछ कीजिए। तो कोर्ट ने साफ तौर पर यह टिप्पणी दी है कि या तो जयललिता खुद इस बाबत डायरेक्टिव दे या फिर कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग ले कि सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर कोई भी हमला नहीं होगा। इनफैक्ट उनके अपने वकील फली नरीमन ने भी कहा ये पूरी लॉलेसनेस बर्दाश्त नहीं होगी और ये पॉलिटिकली मॉरली गलत बात है। इसी के बाद कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार भी सुब्रमण्यम स्वामी पर हमला होता है, वो अदालत में आ जाएंगे, तो ये जयललिता के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ा कर सकता है। कुल मिला के अब मामले की सुनवाई जो है 18 दिसंबर को होगी, लेकिन ये राह आसान नहीं है राशिद, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आज जब अंतरिम जमानत मिली है और इसके बाद क्योंकि अपील की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी, तो वो इसी बिना पे कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट की गई कि ये स्टे ऑफ सेंटेंस है, यानी कि जमानत है लेकिन स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं है। जो फैसला आया दोषी ठहराए जाने का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, उसके ऊपर स्टे नहीं है। यानी कि अगर 4 साल की सजा जमा 6 साल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बोलता है, 10 साल तक कम से कम ऐसा लग रहा है अभी जयललिता जो है वो पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में रहेंगी। वो मुख्यमंत्री कम से कम नहीं बन सकती हैं जब तक या तो स्टे ऑफ कन्विक्शन ना हो, दोषी ठहराए जाने पर रोक ना लगे, या फिर अपील की सुनवाई के बाद उन्हें बरी ना किया जा सके। तो बहुत मुश्किल राह अभी भी जयललिता के लिए है और तलवार टंगी हुई है। राशिद, चलिए आंचल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, आसान शब्दों में समझाया। दरअसल जो शर्तें रखी गई हैं वो ये हैं कि तमिलनाडु में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। 18 दिसंबर को अगली तारीख है और इस तारीख तक जो मुकदमे से जुड़े कागजात हैं, 33,000 पन्नों के कागजात हैं, वो जमा करने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही जयललिता की पार्टी का जन्मदिन है, 43वां जन्मदिन है, यानी पार्टी को बर्थडे गिफ्ट मिला है। वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।